तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल आरसीएम क्लास में। और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का ऑल फार्मूला एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है। तो नाम देखिए, बहुपद है, पॉलिनोमियल्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। सबसे पहले बहुपद के बारे में जानेंगे, तभी तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले बहुपद किसको कहते हैं। तो बहुपद देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स का पावर एन के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। इधर रिफ्लेक्शन के कारण कहते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए 4x प्लस 7, ये भी एक बहुपद है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यह भी एक बहुपद है। या 5y³ माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, या 4 भी एक बहुपद है, 4x भी बहुपद है। बहुत सारे इत्यादि, यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बहुपद का। तो बहुपद जान लीजिए कि ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ए नोट, यहाँ पे ए नोट ए वन ए टू क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वहां पे संख्या है। और यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर क्या है जी, अचर है, यानी कि अचर मतलब यहाँ पे चर है, यानी कि एक्स वाई टी ए कुछ भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है। तो चर का जो मान होता है वो बदल सकता है, लेकिन अचर का मान बदल नहीं सकता। बहुपद में हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि चर और अचर को मिलाकर जो हमें प्राप्त होता है उसे हम बहुपद कहते हैं, याद रखने के लिए। ठीक है। उसके बाद बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का घात किसको कहते हैं? बहुपद में एक्स के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लिए, 3x² प्लस 4 में बहुपद घात कितना है? तो एक्स का उच्चतम घात देखना है जी। एक्स का उच्चतम घात इसमें कितना है? 2 है। एक्स का उच्चतम घात 2 है, तो बहुपद घात 2 हो जाएगा। चर, चर यानी कि वेरिएबल्स, वे मान होते हैं, यहाँ पे देखिए, वे मान होते हैं जो प्रतीक होते हैं, जो कि प्रतीक होते हैं, जो बदल सकते हैं। जैसे एक्स वाई जेड ए कोमा टी इत्यादि। जैसे कि मान लीजिए 3x² प्लस 4 है, तो हमको मन है कि 3y² प्लस 4 देने का, तो हम दे सकते हैं कि नहीं? यानी कि वहां पे मान बदल सकता है, चर का मान जो है वो बदल सकता है। उसी तरह अचर जो है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मान कभी बदलता नहीं है। वे मान होते हैं जो बदल नहीं सकते हैं। जैसे मैं 3x² प्लस 4 दिया है, तो क्या हम 3 को बदल सकते हैं? 4 को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो वही कांस्टेंट हो गया। फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। बहुपद के प्रकार, रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का सामान्य रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे ए का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। ए का मतलब है कि ए कोई क्या है, एक वास्तविक संख्या है। मान लीजिए 3x प्लस बी भी एक वास्तविक संख्या है, माइनस प्लस 5, ये क्या है? एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, इसका सामान्य रूप दे दिए हैं, आप उससे बना सकते हैं। ए का मान 3 प्लस बी का मान 5, 3x प्लस 5 क्या हो गया जी? लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन, सॉरी, लीनियर पॉलिनोमियल्स, रैखिक समीकरण भी होता है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन बोला गया। रैखिक बहुपद है तो लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? तो होता है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, 4x² प्लस 1x प्लस माइनस 4, यानी कि ठीक है, 4x² प्लस 1x माइनस 4, यह किस प्रकार का बहुपद है जी? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद को लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे कि जिस भी बहुपद का घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस बहुपद का अधिकतम घात जो हो 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्वि मतलब दो,
जिसका घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद यहाँ पे एक्स क्यूब होगा, तो जिसका घात सबसे उच्चतम घात कितना हो जी 3 हो, ऐसे लिख सकते हैं कि जिस बहुपद में x का उच्चतम घात अधिकतम 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी कि बहुपद को कौन-कौन से बांटा गया है जी, कौन-कौन सी चीज पे, तो एक घात पे और एक पद पे। तो घात पे हम लोग 3 पढ़ लिए, रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स, द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, त्रिघात बहुपद यानी कि त्रिघात बहुपद का मतलब हो गया कि त्रिघात बहुपद, ठीक है। उसके बाद क्या, फिर पद के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी कि एक पदी बहुपद, ठीक है। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद कौन है, एक पद है, 4 है, यानी कि एक है, ये क्या है, एक पदी बहुपद है। 4x हो गया, 5x हो गया, यह किस प्रकार का बहुपद है, एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद हो, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 4, इसमें दो पद हैं, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें 3 पद हो, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। और शून्य बहुपद यानी कि 0 को क्या कह सकते हैं, शून्य बहुपद कह सकते हैं, ठीक है। एक अचर बहुपद भी होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, जो कि होता है कांस्टेंट, मतलब 4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया, जितने भी नंबर हैं वो क्या हो गया जी, अचर बहुपद में आ जाते हैं। तो पॉलिनोमियल्स में फॉर्मूला बस इतना ही पढ़ना है, और उसमें पढ़ना है आगे, तो मैं अगला वीडियो में लाऊंगा चैप्टर नंबर 2 का एक और वीडियो लाऊंगा। उसमें अल्फा प्लस बीटा का मान पढ़ना है, अल्फा इंटू बीटा का मान पढ़ना है, अल्फा इंटू बीटा का मान कैसे ज्ञात करते हैं उसको निकालना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमारा जो कंटेंट है वो किस प्रकार से आना चाहिए, और कौन से सब्जेक्ट का आप लोग को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है हमसे, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।